नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड में वर्तमान समय में 195 कंट्री है और हर कंट्री की अपनी एक राजनीति होती है। और अगर किसी भी देश की राजनीति को समझना हो तो आप एक लाइन में समझ सकते हो, और वो परिभाषा केवल इस राजनीति की ये है कि आज का दुश्मन देश कल हमारा दोस्त बन सकता है और परसों फिर से वो देश हमारा दुश्मन बन सकता है। केवल ये दोस्तों सिंपल सी परिभाषा है, क्योंकि किसी भी देश की राजनीति में केवल एक चीज़ रखती है मायने, जो सब जगह आपको कॉमन दिखाई देगी। वो दिखाई देगी केवल आपको प्रॉफिट और लॉस। कौन सा देश हमको प्रॉफिट दे रहा है तब तक हमारा वो दोस्त रहेगा। जैसे ही वो देश हमारे लिए एक लॉस बन चुका है तो हमारी दुश्मनी उसके साथ में स्टार्ट हो जाएगी। यही तमाम देशों की राजनीति की परिभाषा बन चुकी है। आप देखिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। आज वही ट्रंप ट्वीट करके हमसे ये कह रहे हैं कि मोदी इज़ वेरी गुड फ्रेंड। और इस बार इस ट्रंप ने जो यू टर्न मारा है, इस स्पीड से टर्न मारा है इसने कि 5G इंटरनेट भी कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को देख करके शर्मिंदा हो चुका होगा। इसकी स्पीड तो मुझसे ज़्यादा निकली भाई। और अब सवाल ये है कि आखिरकार 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के आगे अमेरिका को क्यों झुकना पड़ा। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके माध्यम से कोई नई निंजा ट्रिक हमारे ऊपर अप्लाई करने वाले हैं? क्या कोई ये अपना एक नया ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं? और ये प्यार टकरार यूटर्न वाली कहानी का आज हम करेंगे पोस्टमार्टम। इस टॉपिक पर आज हम करेंगे डीप डाइव। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने खड़ा करने वाले हैं एक नया विलन अपने इस ट्रिक के माध्यम से? 2019 से लेकर 2024 तक हमारे रिश्तों में कितने अप एंड डाउन आपको देखने को मिले होंगे। 2019 में हाउडी मोदी का जलवा आपने देखा। ट्रंप साहब उस समय ये कह रहे थे कि मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। स्टेज पर 50,000 लोग उस दिन मौजूद थे। सोशल मीडिया पर 5 करोड़ व्यूज़ इनके वीडियो पर आए थे। मतलब कि दोस्ती का रंग बहुत ही गाढ़ा था। आज वो कहीं ना कहीं रंग फीका पड़ चुका है। जब ट्रंप और मोदी जी एक साथ स्टेज पर आए थे तो लोगों को ये लगा, या फिर दुनिया को ये लगा कि सबसे बड़ी जुगलबंदी अब इंडिया और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के रिश्ते काफ़ी चरम पर थे उस समय। इंडिया ने कई बार इसकी जीत को लेकर के हमारे भारत के अंदर पूजा पाठ अनुष्ठान स्टार्ट कर दिया था। इसकी जीत को लेकर के हमने दिन रात एक कर दिया था। हमने कई करोड़ रुपया अपना क्या कर दिया था, स्वाहा कर दिया था। सोचिए किसी राष्ट्रपति के वेलकम में कितना पैसा खर्च होता है, और इसका हमने बहुत ही ग्रांड वेलकम किया था। इतना वेलकम, इतना भरपूर वेलकम हमने किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के वेलकम पे नहीं करा जितना इसको लेकर हमने किया था। लेकिन हमको क्या मिला? हमको मिला केवल धोखा, धोखा और केवल धोखा। और राजनीति में किसी भी रिश्ते की लाइफ सिर्फ ट्रेड बैलेंस और टैरिफ पॉलिसी से तय होती है। ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को समझना एक्चुअली आसान है ही नहीं, क्योंकि ये ना शायद शाम को डेली एक सस्ता नशा फूंक करके बैठता है। सीधे कैमरा ऑन किया, कुछ ना कुछ तो बकना है, चलो कुछ भी बक देते हैं। इस पर वो टैरिफ, उस पर वो टैरिफ, आज ये डेड इकोनॉमी है, ये एक टैरिफ किंग है, बस कुछ भी बोलना है। कंट्रीज़ को लेकर के कंट्री किसिंग माई, ये देखिएगा, ये इसकी स्टेटमेंट कंट्री को लेकर के। और इसके स्टेटमेंट के बाद में जो यूरोपीय संघ के 27 देश हैं आज ट्रंप से खफा पड़े हैं, बहुत तगड़ी संख्या में। हर देश को इसने क्या कर दिया, अपना दुश्मन बना लिया है। और अपने देश की इसने लंका लगा दी है अपने ईगो के आगे। इसको लगा कि अपुनिश भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी पाल के बैठा हुआ था। और अभी चंद महीनों पहले अमेरिका की आम जनता सड़कों पर उतर आई थी इस ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि इसकी टैरिफ वाली जिद की वजह से अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ गई थी और लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर थी, तो वो सामान परचेज नहीं कर पाए। जो हाल नेपाल के अंदर हुआ ना, युवाओं ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। यही हमने हाल बांग्लादेश के अंदर भी देखा था, यही हाल हमने श्रीलंका के अंदर भी देखा था, और यही हाल हमको अमेरिका के अंदर भी देखने को मिलने वाला था। लेकिन अचानक से इसने क्या करा, ट्रंप ने पलटी मार दी। कुछ सिचुएशन संभालने का इसने प्रयास किया और अब दोबारा से ये मार रहा है दोस्तों क्या, यू टर्न, एक बहुत बड़ी पलटी। हमारे साथ दोस्ती का भी ये प्रयास कर रहा है। 2020 में आपको अच्छे से याद होगा, जी हाँ, मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड के इसने नारे लगाए थे। 2018 में ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग बोल करके खूब खरी खोटी सुनाई थी, और भारत ने 29 अमेरिकी प्रोडक्ट पर तब टैक्स बढ़ाया था। और टैक्स बढ़ाना हमारी मजबूरी भी तो है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, अगर आप जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमारी भी जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज़ होगी मैन्युफैक्चरिंग की, एमआरपी की। बस इसको इस बात की मिर्ची लग गई थी। तब इसने बोला हमको क्या, हम तो भैया टैरिफ किंग है। भाई तुम्हारे डॉलर में हमारे इंडिया के रुपीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। अब इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? चलिए हम पिछली बातों को भूल गए। इसने बोला हमको टैरिफ किंग, हम बात को भूल गए। 2020 आते आते वही ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में 1.25 लोगों के सामने अचानक से बोलने लगे कि इंडिया अमेरिका एक बहुत परम मित्र है, एक ट्रू फ्रेंड है। और 2020 से लेकर 2025 तक कितना परिवर्तन आ चुका है रिश्तों में, वो आप अच्छे से देख रहे होंगे।
लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया है हमारी जीडीपी को लेकर के। भारत की जीडीपी इस साल 4.2 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी भी बनने की कगार में हम खड़े हुए हैं। ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और अमेरिका के साथ में इंडिया का ट्रेड 129 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और हम इसको और कम पे कम करेंगे, क्योंकि अब हम तेल किसी से भी बाय करें वो हमारी मर्जी है, क्योंकि हमने इस समय 10 देशों के साथ में डील लॉक कर रखी है। जो भी 10 में से कोई भी देश हमको सस्ता तेल देगा, सस्ते दाम पे हमको तेल देगा, हम उससे तेल परचेज करेंगे। इस चीज़ को लेकर हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। और ये दबाव बनाने का प्रयास किया था ट्रंप ने। हम रूस से तेल बाय कर रहे हैं, ट्रंप को लग गई मिर्ची कि भैया आप हमसे बाय करो, आप रूस से बाय क्यों कर रहे हो? भाई रूस आपके मुकाबले हमको सस्ते दाम में तेल दे रहा है, इसलिए हम उससे बाय कर रहे हैं। बस ट्रंप ने हमको हर बार दबाने का प्रयास किया है, हर बार उसको लगा कि इंडिया दब जाएगा, डर जाएगा। लेकिन अब इंडिया समझ चुका है कि जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और हमको जंगल का सीधा पेड़ बनने का कोई शौक़ नहीं है। अब हम समझ चुके हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, और राजनीति की असली परिभाषा क्या होती है। आज का दुश्मन कल का दोस्त, और परसों फिर से वही दोस्त हमारा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि राजनीति में केवल प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नुकसान और नुकसान नुकसान, केवल यही देखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये इंडिया इस बात को अच्छे से जान चुका है, समझ चुका है। और दोस्तों वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा, क्या सच में आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने अब एक मौका और देना चाहिए, रिश्तों में जो खटास थी उसको मिठास में तब्दील कर देना चाहिए, या फिर सच में ट्रंप जो है विश्वास के लायक नहीं है? आपको क्या लगता है? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, पीएम मोदी की जगह होते, तो आप इस ट्रंप को लेकर के, ट्रंप के इस ट्वीट को लेकर के आप क्या एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। एक्चुअली सच ये है ना कि जब ट्रंप ये कहते हैं ना कि आई लव इंडिया, तो उनके दिमाग में एक्चुअली हमारे भारत का ताजमहल नहीं, हमारे भारत का मैप नहीं, भारत के रिश्ते नहीं, प्यार नहीं, बल्कि इनको दिखता है केवल 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड, कि कैसे हम अपने ट्रेड को बढ़ाएं, कैसे हम अपने सामान को इंडिया के अंदर बेचें। बस इनके अंदर घूमता है ये तमाम बातें। लेकिन भारत ने इस बार ना इसके पेनल्टी टैरिफ को लेकर के, जो 50% का इसने हमारे पर टैरिफ लगाया, उसको लेकर के हमने चला एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। भारत एक्चुअली उस समय चुप रहा, इसने लगाया टैरिफ, हमने कुछ नहीं बोला रिवर्स में। कुछ लोगों ने ये बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ हमको लगाना चाहिए, हमारा इंडिया खामोश क्यों है? हमने कोई इसके ऊपर ताना नहीं मारा, हमने सिंपल करके दिखा दिया। सीधा पुतिन और सी जिनपिंग के साथ में बैठ करके हमने कुछ तस्वीरें खिंचवा दी। आपको याद होगा SCO समिट के अंदर पीएम मोदी जी कैसे जोश खरोश के साथ में पुतिन और सी जिनपिंग के साथ मिले, इन्होंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। अमेरिका में 500 न्यूज़ चैनल पर इस फोटो के बाद में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। ये एक्चुअली एक फ़ोटो नहीं थी, एक बहुत बड़ा मैसेज था। कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के गालों पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। इस फोटो के माध्यम से साफ साफ संदेश दुनिया में ये गया कि इग्नोर इंडिया एट योर ऑन रिस्क। अगर आप इंडिया को इग्नोर करते हैं तो आप रिस्क के लिए तैयार रहें। और इसी दौरान भारत ने रूस से 56.8 बिलियन डॉलर का सस्ता तेल खरीदा। कितना? 56.8 बिलियन डॉलर। 2024 में भारत अमेरिका ट्रेड था 129 बिलियन डॉलर, और जो लगातार हम लोग इसका ग्राफ गिरते जा रहा है। और अब भारत बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी बनने वाला है। 2028 तक हमारा टारगेट है कि हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और ट्रंप साहब का दिल इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद बैठ चुका होगा, धक धक धक, BP 7वें आसमान पे पहुंच चुका होगा। अरे भैया इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तो चाइना और रूस से सेट हो जाएगा, तो अमेरिका का क्या होगा? तो हमारी करीबी और ना बढ़े, इसको लेकर के ट्रंप ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर तैयार कर दिया है। और ये कॉर्नर एक फर्जी कॉर्नर है, क्योंकि अब दोस्तों इंडिया जान चुका है कौन अपना है और कौन पराया है। अब इंडिया की कहानी बिल्कुल साफ है दोस्तों कि अमेरिका का पसीना, रूस का तेल और भारत का खेल, ये ट्रायंगल ही तय करेगा कि दुनिया की राजनीति का पेट्रोल हम कहाँ से खरीदेंगे और ये पेट्रोल कहाँ पे बहेगा। वैसे भी भारत के युवा अगर हम कहें तो काफ़ी आक्रोश में थे शुरुआत में कि आखिरकार मोदी जी ट्रंप के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इस समय ट्रंप हमारे आगे झुक चुके हैं। सच्चाई शायद कुछ और भी हो, क्योंकि इसके दिमाग में क्या चल रहा है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बीते कल के दिन ट्रंप ने एक ट्वीट करा ट्रूथ पर, साफ साफ ये लिखा है कि इंडिया एंड USA विल टॉक। इंडिया और अमेरिका बात कर सकते हैं। भाई क्या बात करनी है? तुमको डैड इकोनॉमी बोल रहा है, ठीक है, कंट्री के बारे में तो किसिंग बाय इस टाइप के वर्डों का यूज़ कर रहा है और हमारी छवि को ख़राब करने का प्रयास किया है इस ट्रंप ने लगातार। इसने फाइनली कल ट्वीट कर दिया कि हम लोग टॉक कर सकते हैं। माई वेरी गुड फ्रेंड मोदी, ग्रेट फ्यूचर अहेड। अरे तो हमारे फ्यूचर की चिंता मत कर, तो अपने फ्यूचर की चिंता कर इस समय।
तेरी जनता सड़क पर उतर आई है तेरी सरकार के खिलाफ, तो उसकी चिंता कर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में आते ही इसने क्या करा, 21 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की। अगले ही दिन जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को इसने पलट दिया था और सबके ऊपर ठोक दिया क्या इसने, रेसिप्रोकल टैरिफ, आन दो पैसा, आन दो करके टैरिफ पे टैरिफ ये सब तमाम देशों के ऊपर लगाते रहा। पता नहीं क्या पगला ढिंसा बन चुका है, क्या सच में ट्रंप सठिया चुका है या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का दबाव इसके ऊपर आ चुका है, क्या सही क्या गलत है ये इसका डिसीजन लेना भूल चुका है। आपको क्या लगता है? कल तक इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलने वाला आज बेस्ट पार्टनर कह रहा है। दोस्तों यही तो होती है डिप्लोमेसी, कैसे रंग बदलती है रिश्ते। ना कोई पक्का इस राजनीति में दोस्त है, ना कोई पक्का दुश्मन है, बस पक्का क्या है, नफ़ा और नुकसान। मैं अगेन इस बात का यूज़ कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज से 15 साल पहले जब कोई ये कहता था कि भारत सुपर पावर बनेगा तो आधे देश हमारा मजाक उड़ाते थे, अबे क्या बनेगा ये सुपर पावर, देश को संभाल तो ले। लेकिन आज वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया से साफ साफ ये कह रहा है कि भारत की ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी और इस वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2030 तक हमारा इंडिया बनने वाला है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बट हमारा टारगेट ईयर है 2028। हम जल्द से जल्द इतनी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। बट दोस्तों सच में आपको लगता है कि हम इकॉनमी इतनी बड़ी बन रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बेरोजगारी का स्तर इंडिया के अंदर आपको पता होगा कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। जो भारत का युवा ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहा है वो कीबोर्ड माउस की भीख मांग रहा है एग्ज़ाम सेंटर में या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सरकार से, और जिसमें किसान की जो आत्महत्या की दर है वो भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही है, राइट। और जो यहाँ पर जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसका ग्राफ भी, रेप की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्या सच में ज़मीनी हकीकत कुछ और है और केवल पेपर के अंदर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और तीसरी बनने वाले हैं? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आज सच में आप भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो या फिर दाल में कुछ काला है या फिर सब चंगा से? थिंक अबाउट इट। और ये बात हमें माननी होगी कि कुछ क्षेत्र में भारत ने विकास तो पक्का किया है, और मज़े की बात ये भी है ना कि जब भारत की ताकत बढ़ती है, वर्तमान की सरकार कुछ करती है, तो विपक्ष का जो बैठा हुआ जो सरकार है, विपक्ष का ब्लड प्रेशर और भी अधिक बढ़ जाता है। कोई ये कहता है विपक्ष में कि ये सब पीआर का खेल है, मोदी जी विदेश जाते हैं, विदेश नीति में सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना ही रह चुका है, बस जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं वापस आ जाते हैं, उसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देश के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, बट कुछ क्षेत्रों में मिल भी रहा है। असल सच्चाई एक्चुअली अब ये बन चुकी है कि भारत की बात लोग सुनने को, दुनिया के तमाम देश सुनने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि भारत देश अब मजबूत हो चुका है। जी हाँ, मजबूत, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत बिना कुछ कहे भी गेम बदल सकता है। ट्रंप ने हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, पेनल्टी टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ हमारे ऊपर थोप दिया या फिर डाल दिया, हमने कुछ नहीं कहा। ये है हमारा नया भारत, खामोशी के साथ में एक ऐसा वॉर करता है कि जिसमें आवाज़ नहीं आती लेकिन चोट बहुत अधिक पहुंचती है, और यही चोट हमने पहुंचाई है इस समय डोनाल्ड ट्रंप को। अब आगे हम किसी के आगे हम झुकते नहीं हैं, किसी से अब हम दबते नहीं हैं, हमको जो करना होता है हम लोग वो करते हैं। हम ऐसे खड़े हैं कि हमारे सामने आज दुनिया के मैक्सिमम देश सर झुका के खड़े हैं। जी हाँ, दुनिया को समझ आ चुका है कि अब इंडिया अपनी शर्तों पर डील करता है, ना कि किसी की डील के आधार पे चलता है। हम झुकते नहीं हैं, क्योंकि अब हम हैं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और हम सीख चुके हैं कि वास्तविक रूप से वर्ल्ड की राजनीति की क्या परिभाषा है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, ये अब हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की। जी हाँ, ट्रंप का यू टर्न, रूस का तेल, चीन पाक का टेंशन और भारत का नया जलवा अब हम जान चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ट्रंप का आई लव इंडिया कहना ये सच में दिल से है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है डोनाल्ड ट्रंप का? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं अगेन बोलूँगा कि आप भारत के एक दिन के प्रधानमंत्री हैं, तो ट्रंप ने जो ट्वीट किया है तो आपको भी ट्वीट में ही रिप्लाई करना है। तो आप क्या स्टेटमेंट टाइप करोगे इस स्टेटमेंट को लेकर के? वीडियो को पॉज करके तमाम अपने स्टेटमेंट को आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।